मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं थियरी ऑफ साइलेंस। साइलेंस का सिद्धांत लेकर के। आप कहेंगे साइलेंस का भी क्या सिद्धांत होता है? मैं तो चुप रह जाऊंगा और साइलेंस हो जाएगा। जी नहीं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी कुछ नियम से चलता है। आप बिना कारण कार्य के कुछ भी नहीं है। सब जो है कारण और कार्य पर आधारित है। आप हैं, हम हैं, उपस्थित हैं, कारण के ही बल पर हम हैं। मैंने जो चाहा, इच्छा किया, वही रूप मेरा है, आपका है। आज चले साइलेंस, जिसको कि हिंदी में आप मौन कहते हैं। मौन की अवधारणा को लेकर के हमारे, आप जानते हैं, पिछले अध्याय में अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो समझ गए होंगे, जो हमारे शरीर में सांस, जिसको योग की भाषा में प्राण कहता है, पूरा संचालित रहता है आपका। वही वायवीय शक्ति जो हमारे इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को नियंत्रित करता है। वायवीय शक्ति, जिसको योग की भाषा में प्राण कहते हैं। अकस्मात कोई चाहेगा जो मैं मौन धारण कर लूंगा, यह संभव नहीं है। यह प्राण शक्ति, ये सांस जो है, जिसके शरीर में जितना तीव्र रहता है वह उतना ही बहिर्मुखी रहता है, बाहर की ओर रहता है, संसार की तरफ रहता है। खिलाड़ी को देखते होंगे या पहलवान को देखते होंगे जो कुश्ती लड़ते हैं, उसकी सांस जो है वह बहिर्मुखी है, बाहर की ओर दौड़ता है। तो मन भी बाहर की ओर दौड़ता है। वह कभी जो है मौन धारण नहीं कर सकता है। एक प्रोफेसर को देखें, एक वक्ता को देखें, एक प्रवक्ता को देखें, उसकी जो सांस है, प्राण शक्ति, वह बाहर की ओर दौड़ता है, चलायमान है, गतिमान है। तो उसे तो चुप रहा ही नहीं जाएगा। चुप, साइलेंस जो है, साइलेंस इज द टॉक ऑफ एग्जिस्टेंस। साइलेंस इज द टॉक ऑफ, इन हिंदी, अस्तित्व। साइलेंस इज द म्यूजिक ऑफ एग्जिस्टेंस। In another word, silence is the dance of अस्तित्व, परमात्मा, गॉड। तो साइलेंस का जितना हम इस वायवीय शक्ति को, इस प्राण को, इस सांस को ध्यान के माध्यम से जितना भी हम इसको, हम गति, सांस के गति को हम न्यून करेंगे। ये प्राणायाम सांस लेने छोड़ने से ही जो है सांस की गति जो है धीरे 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 कम होती जाती है। तो स्वाभाविक है
सांस की गति अगर प्राणायाम के माध्यम से करते रहने से अगर सांस की गति जो है धीरे 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 कम होती जाएगी तो मन भी जो है धीरे 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 कम होते जाएगा। तो मन में तो जो वायवीय शक्ति मन को चलमान किए हुए था वो शक्ति तो कम हो गई। और जब शक्ति कम हो गई तो मन भी कम हो गया, मन भी क्षीण हो गया। तो वही उसी अवस्था में आदमी मौन रह सकता है। मौन आप बलात् नहीं रह सकते हैं, जबरदस्ती कहेंगे जो मैं मौन धारण किए हुए हूँ और भीतर में आपका जो है सांस गति तीव्रमान है, विचारों का प्रवाह जो है आपका वो तीव्र है, तो भला जो है मौन कैसे रहेगा। और मौन में ही जो अंतर्मुखी साधना है आपका, जिसको आप ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, उसी अवस्था में आप सब चीज़ का जो है मौन की ही अवस्था में आपका शरीर के अंदर में जो तत्व कार्यरत है आपका प्राण शक्ति, मनः शक्ति, चेतना शक्ति और अंत में अपनी आत्मा को भी जो प्रकाश स्वरूप है और हृदय में स्थित है, वह शांत अवस्था में ही, साइलेंस अवस्था में ही तब आप उसको जो है अनुभव कर सकेंगे और देख सकेंगे। इसीलिए साइलेंस और मौन का हमारे शास्त्रों में, वेद वेदांत उपनिषदों में बहुत ही महत्व दिया गया है। कुछ क्षण अगर आप अस्थिर होकर के और साइलेंस की अवस्था में रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को भी जो है बढ़ा सकते हैं। आपको अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है वो भी जो है सशक्त हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी जो है बढ़ जाएगी, आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय आप पर में नहीं रहते हैं। मौन अवस्था में आप अंदर में रहते हैं, संसार में नहीं रहते हैं। संसार आपका ओझल हो जाता है और अपने अंदर की जगत में आप अवस्थित रहते हैं, जो कि वहाँ पर शक्ति का भंडार है। अभी आप महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जो मौन अवस्था, जो ध्यान की अवस्था में ही वह उपलब्ध होता है, जब आप अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, सांस को स्थिर कर लेते हैं, मन जो बाहर भाग रहा है, हर एक वस्तु में वह दौड़ता है, उसको स्थिर कर लेते हैं, तो मौन अवस्था अवतरित होता है। यह जो है अस्तित्व के साथ संवाद है, बोल करके भी नहीं संवाद है, यह अस्तित्व के साथ संवाद है आपका साइलेंस। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही, फिर दूसरे दिन नए अध्याय को लेकर के आऊँगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।